जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर बंटवारा का बात करूंगा कि पैतृक संपत्ति ज्वाइंट प्रॉपर्टी में बंटवारा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा सवाल करते हैं, इस पर तो हालांकि वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन बहुत लोग सवाल करते हैं कि जो अंचल कार्यालय से, तहसील से या फिर आप एक कर्मचारी के पास जाकर, पटवारी के पास जाकर जो मैंने प्रोसेस बताया था बंटवारा का, तो लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि अगर 5 भाई है, 4 भाई है, 6 भाई है, बहन है और भी हिस्सेदार है, उसमें चाचा है, बुआ है, तो इन लोगों के सहमति ना सहमति के कारण बंटवारा नहीं हो पाता है। मतलब कि जैसे 5-7 हिस्सेदार हैं, आपके भाई ही हैं, आपके बहन ही हैं, आपके चाचा ही हैं, अगर उसमें से एक भी तैयार नहीं हुआ, तहसील जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं हुआ या फिर सहमति नहीं दिया, तो फिर वो बंटवारा आपको तहसील से नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो लोग यही कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं, उसमें से एक भाई नहीं चाह रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो बाहर रह के कमाता है, आता ही नहीं, वो बंटवारा के लिए तैयार नहीं है, या फिर उसके पास टाइम नहीं है, तो मैं अकेले अपना बंटवारा कैसे करूँ, मतलब कि मैं अपना हिस्सा अकेले कैसे लूँ, जो मेरा हिस्सा है किस प्रकार लूँ। तो मैं आपको एक आसान रास्ता बताने जा रहा हूँ, जो कोर्ट के द्वारा आप सिर्फ अपना हिस्सा जितना आपका शेयर है उतना शेयर आप ले सकते हैं। चाहे पैतृक संपत्ति हो, पिता का हो, दादा का हो, परदादा का हो, किसी के नाम से संपत्ति हो, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, मतलब साथ में अर्जा हुआ प्रॉपर्टी, साथ में अर्जित किया हुआ प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली में, तो उसका बंटवारा आप कैसे करेंगे पर्सनली। सिर्फ अगर कोई तैयार भी नहीं है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। अगर आपका भाई तैयार नहीं है, आपका चाचा तैयार नहीं है, अगर बहन तैयार नहीं है, बुआ तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, जितने भी हिस्सेदार है तैयार नहीं है, तो आप पर्सनली सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम से कैसे करा सकते हैं, कैसे ऑर्डर करा के अपने नाम से करा सकते हैं। बिल्कुल ही आसान प्रोसेस बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग करते क्या है कि वीडियो बहुत कम देखते हैं, स्किप कर देते हैं, पूरी बातें आपको समझ में नहीं आती है, फिर आप उसी प्रकार का सवाल करने लगते हैं जो मैं आपको बताया हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए, पूरी बात आपको 100% समझ में आएगी और ये काम आप करा सकते हैं आसानी से। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, अगर इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में है, दूसरा कोई सवाल है दूसरा टॉपिक पर, या फिर इसी टॉपिक पर जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ छूट गया, जो इसमें नहीं बोल पाया हो, छूट गया हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो इसी प्रकार से वीडियो तो जरूर बनाऊंगा मैं आपके मुद्दे पर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो जो देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे लगता है कि लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और नए नए टॉपिक मैं लेकर आता रहता हूँ। ये तो बहुत बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि आप पर्सनल अपना हिस्सा अपने नाम से करा सकते हैं, चाहे आपका भाई तैयार नहीं हो, चाचा तैयार नहीं हो, कोई भी तैयार नहीं हो। आपको करना क्या है, अब आते हैं प्रोसेस पे। तो आपको करना क्या है कि आपको सूट ऑफ पार्टीशन का मुकदमा करना है। सूट ऑफ पार्टीशन का, जिसे पार्टीशन सूट कहते हैं, तो सूट ऑफ पार्टीशन का आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा करना है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सुनने में आपको लगता हो कि मुकदमा केस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि अपना प्रॉपर्टी अपना हिस्सेदारी आप लेने जा रहे हैं। करना क्या है आपको, प्रोसेस पहले जान लीजिए करना क्या है। जैसे कि कोई तैयार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं दे रहा है आपको, या फिर हिस्सा देने के लिए तैयार है लेकिन कोई है ही नहीं, तो बंटवारा कैसे होगा, एक भाई तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि पहले जो प्रॉपर्टी है उसमें जितने भी आप हिस्सेदार, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 5 हिस्सेदार हैं आप, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 5 हिस्सेदार है, जिसमें से एक आप है, 4 और लोग हैं। तो अपना हिस्सा अकेले करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले आप उस प्रॉपर्टी का, जितने भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी है संयुक्त आपका पैतृक संपत्ति है, तो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसका पहले सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें। सबसे पहले तो आप जान लें कि केस फाइल करने के लिए ओरिजिनल पेपर की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो किसी एक के पास ही होगा और वो पेपर आपको देगा नहीं। होता है अक्सर जब खानदान में होते हैं, 4-5 लोग हैं, चाचा है, भाई है, कोई है जो ओरिजिनल पेपर रखे रहता है, जल्दी किसी को देता नहीं, तो आपको ओरिजिनल पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाकर आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें, उसका जो नकल बोलते हैं, वो सर्टिफाइड नकल वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन का नंबर भी नहीं है, खाता का नंबर नहीं है, खेसरा नंबर नहीं है, प्लॉट नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको पेपर निकालने में दिक्कत हो रही है, तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, एक नहीं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जाके वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि पेपर निकालना कैसे है। तो अगर नहीं है तो फिर बता रहा हूँ प्रोसेस, नहीं है तो पेपर निकालने का भी प्रोसेस आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको अंत में ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा कि पेपर कैसे निकाला जाता है। आपके पास कुछ नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो पेपर कैसे निकाला जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद पेपर निकालने का प्रोसेस भी आप देख लीजिएगा। तो आपको पेपर निकाल लेना है, सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेना है। अब सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है। सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना है, किस चीज़ का आपको करना है, सूट ऑफ पार्टीशन का मुकदमा फाइल करना है, केस फाइल करना है। जब वहाँ पे केस फाइल आप कर देंगे
केस फाइल कर देंगे तो आपको करना क्या होगा कि केस फाइल के साथ एक और प्रोसेस होता है कि जैसे कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 5 हिस्सेदार, तो आपके हिस्से में कितना आया? आपके हिस्से में आया 20 लाख की प्रॉपर्टी। आपके हिस्से में 20 लाख की प्रॉपर्टी आ रहा है, 5 हिस्सेदार, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 लाख का। मतलब कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हो सकता है, 20 लाख का भी प्रॉपर्टी हो सकता है, उसमें 5 हिस्सेदार हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का आप वैल्यूशन देख लें, प्रॉपर्टी का वैल्यूशन देख लें कि कितना वैल्यू का प्रॉपर्टी है। तो 20 लाख का प्रॉपर्टी अगर हिस्से में आ रहा है तो उसका कोर्ट फी आपको जमा करना होता है। जब केस फाइल करते हैं तो उस वैल्यूशन का कोर्ट फी आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सेप्ट होगा केस। अब कोर्ट फी कितना लगेगा, कोर्ट कितना फी तय किए हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके हिस्से में 20 लाख का संपत्ति आ रहा है तो 20 लाख का 1 से 1.5% कोर्ट फी जमा करना होता है। 1 से लेकर 1.5% तक तय है, उतना कोर्ट फी आपको जमा करना होता है। ये नहीं कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर 5 हिस्सेदार है तो सबका कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा आपको 1 करोड़ का, ऐसा नहीं। आपका जितना हिस्सा आ रहा है उसमें, जितने का आपको प्रॉपर्टी हिस्सा आ रहा है उसका कोर्ट फी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो जमा करना पड़ेगा तो कोर्ट फी 1 से 1.5%, मतलब कि 20 लाख का प्रॉपर्टी है तो आप समझ लीजिए 1 से 1.5% कितना होगा। 20 लाख का प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आ रहा है तो लगभग 40,000 रुपये आपको कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा, कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है नहीं, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, या फिर मैं कमाने खाने वाला आदमी हूँ, तो मैं कोर्ट फी कहाँ से जमा करूँगा 40-50 हज़ार रुपये? अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो कम का है तो कम कोर्ट फीस भी हो सकता है, कम का प्रॉपर्टी है तो। लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं है जमा करने के लिए, अगर सही में आप गरीब हैं, सही में गरीब है, तो उसका भी प्रावधान है। उसका प्रावधान क्या है कि ऑर्डर 33 CPC के अनुसार इसमें आपको एक राहत दिया गया है कि आप कोर्ट फी नहीं भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस लायक नहीं है कोर्ट फी जमा करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक आवेदन देना पड़ेगा कोर्ट में। जो केस फाइल कर रहे हैं तो उसमें आवेदन देना पड़ेगा कि मैं कोर्ट फी जमा करने में सक्षम नहीं हूँ, कोर्ट फी जमा करने में सक्षम नहीं हो। इसके लिए एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर 33 CPC में आपको ये छूट दिया गया है, इसके तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कोर्ट फी माफ़ करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। तो देंगे तो आपको कोर्ट फी नहीं लगेगा, तो आप डायरेक्ट केस करेंगे, तो आवेदन दे देंगे, एफिडेविट दे देंगे और केस फाइल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जब केस फाइल करेंगे वहाँ पर तो कोर्ट जाँच कराएगी, मतलब कोर्ट देखेगी कि सही में ये व्यक्ति कोर्ट फी जमा करने में सक्षम नहीं है, गरीब है, मजदूर है, कमाने खाने वाला है या छोटा दुकानदार है, तो ये पैसा जमा करने में सक्षम नहीं है। तो ये देखेगी। दूसरा ये देखेगी कि सही में उस प्रॉपर्टी में ये हिस्सेदार है कि नहीं, उसमें उत्तराधिकारी है कि नहीं, इसका हिस्सा हो रहा है कि नहीं। तो आप पैतृक संपत्ति है या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो हिस्सा होगा ही आपको। तो ये दोनों चीज़ देखने के बाद वहाँ से नोटिस करेगा। नोटिस किसको करेगा? जिसको आप पार्टी बनाएंगे, केस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए ये बात भी कि केस जो करेंगे तो किस पे केस करेंगे, उसमें जितने भी हिस्सेदार है, जैसे 5 लोग मैंने बताया, तो 4 लोगों को छोड़ के आप अकेला अपना हिस्सा लेने के लिए केस कर रहे हैं, तो उन चारों को पार्टी बनाना पड़ेगा। तो उन चारों को आपको पार्टी बनाना है, उन चारों का नाम देना है। तो उन चारों को जो पार्टी बनाएंगे तो कोर्ट उन चारों को नोटिस करेगी, क्योंकि 5वां हिस्सेदार आप है, नोटिस करके बुलाएगी, वहाँ पर नोटिस करेगी बुलाने के लिए। और उसको बुला के सारा माजरा बताने के बाद, सारा चीज़ उसका भी सुनने के बाद पक्ष, उसके बाद वहाँ से आपका हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा, आपका हिस्सा तो है ही उस प्रॉपर्टी में। सारा चीज़ कोर्ट में पेपर के आधार पे होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर के आधार पे होता है। तो आपका हिस्सेदारी है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ये भी मन में सवाल आपका आता होगा, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर कोर्ट में वो लोग नहीं पहुँचे नोटिस देने के बाद तो क्या होगा, कोर्ट में अगर नहीं आए तो क्या होगा। तो ये आपके लिए फ़ायदे का विषय है। अगर कोर्ट नोटिस करती है, वो नहीं आता है, फिर नोटिस करती है, फिर नहीं आता है, तो कोर्ट बार बार उसको, ऐसा नहीं कि 10 बार 20 बार 5 बार उसको नोटिस करेगी, ऐसा नहीं है। अगर 2 से 3 बार नोटिस करने के बाद वो हाजिर नहीं होता है तो आपके पक्ष में एक तरफा फैसला दे दिया जाएगा, मतलब कि आपका हिस्सा आपके पक्ष में ऑर्डर दे दिया जाएगा और उस ऑर्डर के आधार पे आप उस ज़मीन पे कब्जा कर ले, जाकर मोटेशन करा ले और आपके नाम से रसीद कट के मिल जाएगा, जमाबंदी कायम हो जाएगा आपके नाम से तहसील में और आपके नाम से बिल्कुल अलग वो ज़मीन हो जाएगा। तो आपको ये फ़ायदा का ही विषय है। अगर वो नहीं आता है तो, अगर आता है वो अपने पक्ष रखता है तो फिर उसकी भी राय ली जाएगी कि किस प्रकार से बंटवारा करना है, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा है और आपका भी हिस्सा है। सिर्फ ये तय करना है कि देना किधर से है, किस प्रकार से बंटवारा करना है, ये तय होगा। क्योंकि ये तय नहीं होगा कि नहीं देना है, क्योंकि नहीं देने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपका हिस्सेदारी है तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ वहाँ पे ये तय होता है कि देना किधर से है, किस प्रकार से बंटवारा करना है। अब आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि छोटा प्लॉट है, अब हिस्सेदारी करने में दिक्कत हो सकती है। मान लिया जाए कि 100 गज 200 गज या 2 कट्ठा 4 कट्ठा का प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है। कट्ठा आप समझ रहे होंगे, कट्ठा अगर नहीं समझते होंगे तो आप
डिसमिल समझ लेंगे, डिसमिल है जैसे 10 डिसमिल 15 डिसमिल है, अगर 5 हिस्सेदार है तो अगर बांटने में दिक्कत आ रही है, छोटा प्लॉट है लंबा प्लॉट है, उसमें बांटने में 5 भाग करने में दिक्कत आएगी, तो कोर्ट करेगा क्या? अगर कोई नहीं मानेगा कि मैं इधर से नहीं लूँगा उधर से नहीं लूँगा, बांटने में दिक्कत आएगी, किस प्रकार से बांटा जाए, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा, वहाँ ऐसा नहीं है कि रद्द कर देगा, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेचने का आदेश दे देगा। कोर्ट आदेश देगा कि उस प्रॉपर्टी को बेच के और सभी में बराबर बराबर भाग में पैसा का बंटवारा कर दिया जाए। वो पैसा का बंटवारा का ऑर्डर दे देगी, ज़मीन बेच के बंटवारा करके आपका हिस्सा देने का ऑर्डर कर देगी। जब एक बार ऑर्डर हो जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को बेच के आपको हिस्सा उसको देना ही पड़ेगा, या फिर आपका हिस्सा कम से कम तो बेच के आपको पैसा उसको देना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान रास्ता बताया हूँ, इससे आसान कोई रास्ता है ही नहीं। एक बार और समझ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आसान करके बता रहा हूँ, एकदम संक्षेप में एक बार और बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पेपर निकाल लेना है, सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेना है। नहीं है तो मैं वीडियो का लिंक जो दे रहा हूँ वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि कहाँ से निकालना है। अगर आपके पास कोई ज़मीन का नंबर नहीं है, प्लॉट का नंबर नहीं दे रहा है, तो आप नंबर से भी निकाल सकते हैं। नंबर भी कैसे निकलेगा वो भी उस वीडियो में बताया गया है, तो लिंक दे रहा हूँ। उसके अलावा जब आप निकाल लेंगे पेपर, तो पेपर निकालने के बाद केस फाइल करने जाएंगे तो कोर्ट फी आपको जमा करना है। कोर्ट फी आप जानते ही हैं कि आपको 1 से 1.5% करना है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो भी देने में सक्षम नहीं है तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 33 CPC के अनुसार आपको छूट दिया गया है, आप एफिडेविट दे दें वहाँ पे, या फिर कोई आवेदन दे दे कोर्ट में, बस उस अनुसार आपको कोर्ट फी भी माफ़ कर दिया जाएगा। जब वो करेंगे तो उस चारों पार्टी को, पाँचों पार्टी को, जितने हिस्सेदार है उसको नोटिस किया जाएगा, बुलाया जाएगा। अगर वह पहुँचेंगे तो उसका भी बात सुना जाएगा, किस प्रकार से बंटवारा करना है, क्या करना है, और वहाँ पर उसको निर्देश दिया जाएगा उस अनुसार से। अगर वो नहीं पहुँचेंगे, अगर वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपके पक्ष में ऑर्डर कर दिया जाएगा, एक तरफा आपका हिस्सा उसमें से आपके पक्ष में ऑर्डर कर दिया जाएगा, आसानी से आपके नाम से हो जाएगी। हालांकि तहसील से बंटवारा कर सकते हैं, आपसी सहमति है, सभी लोग तैयार हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है लोगों में, सभी लोग तैयार है, तो मैंने आपको बताया है कि तहसील से जाकर आप सभी लोग सहमति से आपसी बंटवारा कर सकते हैं। सभी के नाम से अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा और सभी के नाम से अलग अलग मोटेशन हो जाएगा, सभी के नाम से अलग अलग रसीद भी कट जाता है जमाबंदी कायम होकर। तो वो सहमति के लिए, लेकिन ये जो मैं बताया ये असहमति के लिए, मतलब उसमें कोई तैयार नहीं है, सिर्फ आप अपना लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, सभी में सहमति है, सब आपसी सहमति से कराना चाहते हैं अपने अपने नाम, तो उसके लिए भी वीडियो बना रखा हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने जा रहा हूँ, 3-4 वीडियो आपको मिलेगा, सभी देख सकते हैं कि आपसी सहमति से कैसे बंटवारा करें, जमीन का पेपर कैसे निकाले, और भी बहुत सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप जाएंगे तो 3-4 वीडियो मिलेगा, सब जाकर लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो पैतृक संपत्ति में मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जो नहीं बना चुका हो या फिर बना भी चुका हो, आप चाहते हैं नए सिरे से वीडियो चाहते हैं, कुछ विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं फिर से बनाऊंगा। मेरा काम ही यही है, आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों को सच्चाई बताना, आप लोगों को आसान रास्ता बताना कि प्रॉपर्टी का कोई झंझट नहीं हो, जमीन का कोई लफड़ा नहीं हो आपस में, अगर है तो उसका निदान बताना मेरा काम है। मैं लोगों को सलाह देता रहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, लोग देखते हैं, सराहते हैं, तो इसी तरह मुझे हौसला मिलता है और मैं बार बार अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं वहाँ पे, आपके जवाब में भी वीडियो जरूर बनाया जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मतलब पहली बार इस चैनल पर आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबा लें। लेकिन अगर मेरे चैनल पर पहले से आप सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं आप मेरे चैनल को, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी प्रकार से कोई नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आप ही का टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।